बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक शख्स फौत हो चुका है और उसके वारसान में उसके 3 बेटे 2 बेटियां रह चुकी हैं और 6 कनाल और 8 मरले टोटल जगह है। तो किस वारिस को कितना हिस्सा मिलेगा? व्यूअर्स, आपको बताते चलूं कि आज की वीडियो में पटवार नॉलेज की एक और वीडियो में आज हम विरासत बनाएंगे। ऐसी एक शख्स फौत हो चुका है और उसके वारसान में उसके 3 बेटे और 2 बेटियां बची हैं। तो मैंने यहाँ फर्जी नाम लिखे हैं। शौकत खान जो कि मर चुका है, उसकी बीवी यानी उसकी जोज बेदार बीवी जो जिंदा है, और उसके 3 बेटे इदरीस, शकील और बशारत। 3 बेटे रानिया और मारिया, 2 बेटियां। यानी 3 बेटे 2 बेटियां, एक और उसकी जोज मरने वाली की वाइफ। और जो टोटल जगह है वो 6 कनाल और 8 मरले है। किस वारिस को कितना हिस्सा मिलेगा? तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इससे कायम करते हैं। इससे कायम करने के बाद ये यहाँ 10 कनाल हो, 20 कनाल हो, 30 कनाल हो, 100 कनाल हो, तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं कि इस वारिस को कितना हिस्सा मिलेगा। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं, इसे बनाने के लिए हम फर्ज करते हैं कि बहन का एक हिस्सा है, एक बहन का भी एक हिस्सा, दूसरी बहन का भी एक हिस्सा, और भाई का इस्लामी कवानीन के मुताबिक भाई का हिस्सा बहन से डबल होता है। तो हम फर्ज करते हैं कि भाई का हिस्सा 2 है। एक भाई का भी 2, दूसरे भाई का भी 2, तीसरे भाई का भी 2। तो टोटल इससे जो आपके पास बन गए, 2 एक भाई के, 2 दूसरे के, 2 तीसरे के, यानी 6 से बन गए, और 2 बहनों के 8 से बन गए। 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, टोटल इसे कितने हैं? 8 है। तो टोटल इससे आपके सामने आ गए 64। टोटल ऐसे 64 है। तो आप जानते हैं कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक 8वां हिस्सा मरने वाले की वाइफ यानी जोज को होता है। तो हमको इसका टोटल जो हिस्से होंगे, यानी 6 कनाल 8 मरले के जो कुल हिस्से होंगे वो होंगे 64। अभी 64 का 8वां हिस्सा जो कि मरने वाले की वाइफ का होता है, तो हम इसको 8 पे डिवाइड करते हैं, यानी 8वां हिस्सा निकालते हैं कि 64 का 8वां हिस्सा क्या बनता है। तो 8/64 हिस्सा, यानी 8 आर 64। तो 8/64 हिस्सा जो कि मरने वाली की वाइफ को मिलेगा, यानी टोटल जायदाद का 8/54 हिस्सा इसकी जोज को मिलेगा। तो हम इसकी जोज के साथ इसके हिस्सा लिख लेते हैं 8/64। तो अभी हमने उसकी जोज का हिस्सा कायम कर दिया। अभी हम इसमें से यानी 64 का 8वां हिस्सा जो कि 8 बनता है, हम इस 64 में से 8 माइनस करते हैं, तो आपके पास 56 रह जाएगा। अभी 56 से जो आपके पास है ये बाकी हिस्सों के हैं, क्योंकि जो वालदा होती है मरने वाले की वाइफ, और जो उसके यानी इदरीस, शकील, बशारत और 2 बेटे जो उसकी जो वालदा होगी उसको 8वां हिस्सा मिलता है। तो यानी उसको टोटल जायदाद से मिलता है। तो टोटल जायदाद का 8वां हिस्सा जो कि 8/64 बनता है वो उसकी वाइफ को जाएगा। अभी 64 में से 8वां हिस्सा जो कि 8 है उसको निकालते हैं। 56 आपके पास बाकी जो हिस्से बचते हैं वो 56 है। तो 56 में बाकी कितने हिस्सेदार हैं? जो कि 2 भाई के, 1 भाई के, 3 भाइयों के 2 2 6 हो गए, और 2 बहनों के, इन दो टोटल 2 बहनों के हो गए 8 ऐसे। आप यहाँ इन 56 से जो बाकी रह गए मां का हिस्सा निकालने के बाद, और बाकी इस पे डिवाइड करें, 8 हिस्सेदार हैं जो बाकी नजर आ रहे हैं आपको, 3 बेटे और 2 बेटियां। तो 8 1s are 8 और 8 7s are 56, यानी एक हिस्सा 7 के बराबर है। तो यहाँ 7/64, दूसरी बहन का 7/64, और एक बेटे का 14/64। तो जैसा कि यहाँ एक हिस्सा यानी बहन का एक हिस्सा है, तो वो 7/64 होगा, तो भाई का हिस्सा डबल होता है, तो वो 14/64 होगा। तो अभी बस यहाँ दूसरे भाई का भी 14/64 और तीसरे भाई का भी 14/64 है। एक भाई की 14/64, 14/64 और 14/64। तो व्यूअर्स, आपने ये तमाम हिस्से निकाल लिए हैं, यानी जो कि आप अगर इनको जमा करें तो आपके सामने
64 से बनने चाहिए। तो बस यहाँ 6 कनाल और 8 मरले हैं, टोटल ऐसे 64 हैं। और यहाँ हमने 3 बेटों के, मरने वाले की वाइफ के और उसके 3 बेटे और 2 बेटियों के हिस्से हमने कायम कर दी, किसको कितना समय मिलेगा। तो एक बेटी को 7/64, दूसरी को भी 7/64, एक बेटे को 14/64, तो इस तरह बाकी 2 बेटों को भी, और जो वालदा है उसको 8/64। अभी हम 6 कनाल और 8 मरले को 1 बाय 1 एक एक बार उसको हिस्सा देते हैं, हिस्सों के मुताबिक ये डिवाइड करते हैं। जो जगह है 6 कनाल 8 मरले, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो ये बस 6 कनाल और 8 मरले को सबसे पहले आप मरलों में कन्वर्ट करें। तो 6 कनाल, एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 120 मरले ये हो गए, और प्लस ऊपर वाले 8 मरले, तो यानी 128 मरले टोटल आपके पास जगह है। 128 मरले, तो 128 टोटल मरले आप लिखें, जो फार्मूला है उसको मल्टीप्लाई करें। जो हिस्सा आपने निकाला है मरने वाले की, मरने वाले की वाइफ का 8/64, 8/64। तो अभी आप इसकी कैलकुलेशन करें। 64 1 जार 64, 64 2 जार 64 2 जार 128। तो ये इसके जो मरले आएंगे वो यानी 16 मरले मरने वाली की वाइफ को मिलेगा, जो कि 64 का 8वां हिस्सा बनता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिलेंगे 16 मरले, 0 कनाल और 16 मरले। और ये अभी हम एक बहन का हिस्सा निकालते हैं, दूसरी बहन का टमाटर के लिए हिस्सा निकल आएगा। तो हम सबसे पहले वही फॉर्मूले हैं, 128 मरले मल्टीप्लाई जो उसका आपने हिस्सा निकाला एक बहन का 7/64। तो आप यहाँ कैलकुलेशन करें, 16 64 1 जार 64, तो यहाँ 64 2 जार 128, और जो कि मिलेंगे एक बहन को 14 मरले। अभी एक बहन को 14 मरले, दूसरी बहन को भी 14 मरले। अभी एक भाई का हिस्सा निकालते हैं, वही फॉर्मूला है 128 मल्टीप्लाई जो हिस्सा आपने भाई का निकाला है वो 14/64। तो वही आप कैलकुलेशन करें, तो ये आपके पास एक भाई को 1 कनाल और 8 मरले जगह मिलेगी, यानी 6 कनाल 8 मरले में से 16 मरले जो कि 8वां हिस्सा बनता है 6 कनाल 8 मरले का 16 मरले, और दूसरी एक बहन को 14 मरले मिलेंगे, और एक भाई को 1 कनाल 8 मरले भी। और साहब यहाँ भी देख लें कि देखें बहन का हिस्सा भाई से डबल होता है, तो बहन को हिस्सा मिल रहा है 14 मरले, तो भाई को ये 28 मरले 1 कनाल और 8 मरले, तो यहाँ भी उसकी जगह में भी हिस्सा डबल आ रहा है। तो व्यूअर्स आप ये टोटल जगह को जमा करो, 2 बहनों का, 3 भाइयों का और एक वालदा का, जो टोटल आपके सामने 6 कनाल और 8 मरले आने चाहिए हर सूरत में। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि ये आपने समझ लिया होगा कि अगर एक शख्स फौत हो चुका है और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां बच जाएं और उसकी वाइफ बच जाए, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक्स।